हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर दे क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यह सीखेंगे कि आप किसी भी उच्चारण स्थान को कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, जब उच्चारण स्थान का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप लोग आज का ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक का यूज करके आप लोग आसानी से उच्चारण स्थान ज्ञात कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा ट्रिक क्या है। तो हमारा जो ट्रिक है वो ये कहता है कि काटो मुर्गा दांत से। ये क्या है अपना, तो ये अपना ट्रिक है। ट्रिक क्या है, काटो मुर्गा दांत से। ठीक है, और इस ट्रिक के अंदर आपको याद क्या रखना है, तो इस ट्रिक के अंदर आपको याद ये रखना है कि का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है कंठ। टो का मतलब क्या होता है, तो टो का मतलब होता है तालू। मुर्गा का मतलब क्या होता है, तो मुर्गा का मतलब होता है मुर्दा। और दंत का मतलब क्या होता है, तो दंत का मतलब होता है दांत। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको सबसे पहले याद रखना है काटो मुर्गा दांत से। का क्या मतलब होता है, का मतलब कंठ होता है। टो का मतलब तालू होता है। मुर्गा का मतलब मुर्दा होता है। दांत का मतलब दांत होता है। बस आपको इतना याद रखना है और पूरा का पूरा उच्चारण स्थान आपका याद हो जाएगा। कैसे, तो आप लोग नीचे देखिए कैसे होगा याद। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि क वर्ग किसे कहते हैं, तो क ख ग घ अंग को क वर्ग कहा जाता है। च वर्ग किसे कहा जाता है, तो च छ ज झ य को च वर्ग कहा जाता है। वैसे ही त वर्ग किसे कहा जाता है, तो त थ द ध न को त वर्ग कहा जाता है। और ट वर्ग भी आप लोग जानते हो, ट ठ ड ढ न, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट वर्ग कहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने ऊपर लिख रखा था काटो मुर्गा दांत से, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी इसको सजा लेना है। कैसे सजाना है, तो काटो मुर्गा दांत से। बस आपको ऐसे सजा लेना है। उसके बाद क वर्ग च वर्ग ट वर्ग और थ वर्ग जिस प्रकार सीक्वेंस में आता है उस प्रकार इसको भी लिख लेना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का है। का क्या मतलब था, तो कंठ है। इसका मतलब ये कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। तो कोई पूछेगा कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। तो इतना याद हो गया। उसका सेकेंड ट्रिक अपना था टो। टो का मतलब क्या था, तो टो का मतलब था तालु। और तालु का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो च वर्ग हो जाएगा, झ वर्ग हो जाएगा। मतलब च वर्ग के अंदर जो भी आते हैं च छ ज झ, इस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। टो मतलब तालु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो ट्रिक क्या था, काटो। टो तो हो गया है, काटो क्या, तो काटो मुर्गा। मुर्गा का मतलब क्या था, मुर्दा। इसका मतलब ट वर्ग का जो स्थान है ये क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो कोई पूछे कि द का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग फटाक से कहिएगा कि काटो मुर्गा दांत से। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। ठीक है, अगले को देखिए, अगला जो ट्रिक है वो ये है दांत। तो दांत किसका हो जाएगा, ये ट वर्ग का हो जाएगा। ट ठ ड ढ इनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान दांत से होता है, आप लोग बोल कर भी देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप लोग को करना क्या है, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक बार देखिए रिवाइज कर लेते हैं। आपको बस इसको सीक्वेंस में लगाना है। क्या सीक्वेंस में आपको लिखना है, काटो मुर्गा दांत से। काका क्या मतलब होता है, तो काका मतलब होता है कंठ। टो का मतलब होता है तालु। मुर्गा का मतलब होता है मुर्दा। और दांत का मतलब होता है दांत। उसके बाद आप लोग जैसे क ख ग घ लिखते हो वैसे आपको इधर लिख लेना है। तो आप लोग साफ साफ देख पाओगे कि क वर्ग का हो जाएगा का यानी कि कंठ। च वर्ग का हो जाएगा टो यानी कि तालु। ट वर्ग का हो जाएगा मुर्गा यानी कि मुर्धा। और ट वर्ग का हो जाएगा दंत। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। इसी ट्रिक से मैंने भी याद करा था। तो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा और ट्रिक से आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसे आसानी से याद कर सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक समझ में आया है फिर नहीं, या फिर आपको ये ट्रिक कैसा लगा।